हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद कुमार वाजपेयी, सहायक अध्यापक एलटी मैथ्स रायका दसले। आज हम बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल को ग्राफीय विधि द्वारा स्पष्ट करना। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हलों को ग्राफीय विधि द्वारा स्पष्ट करना। रैखिक समीकरण का सामान्य व्यापक हल सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सामान्य तो अब हम इसको आगे से a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लिखेंगे। इसका सामान्य जो सॉल्यूशन बताया जाता है वो बताया जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कोई हल नहीं होगा। और यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो अनेक हल होंगे। यह कैसे होगा? अनेक हल होंगे, यह कैसे होगा? तो इसलिए हमने दो सरल समीकरण लिए, रैखिक समीकरण लिए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्योंकि सामान्य तो हम कक्षा 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पर बनाना आता है। अतः समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू y का मान 2 यानी कि 1 2 हल हो गया। समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू 0 रखने पर y का मान 3 हो गया। समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू 2 रखने पर y का मान 2 और 1 हो गया। समीकरण x इक्वल टू -1 रखने पर ये हल हो गया। तो अतः जो है समीकरण नंबर 1 के हल ये हो गए हैं। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में x इक्वल टू 0 1 2 -1 रखने पर हमें ये हल प्राप्त होते हैं। इसको हम अब ग्राफीय विधि द्वारा करेंगे। तो ग्राफीय विधि द्वारा जब हम करते हैं x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं तो इन दोनों रेखाओं को जब हम ग्राफीय विधि द्वारा स्पष्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि निर्देशांकों को जब रखते हैं तो ये पहली रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये दूसरी रेखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो जिसके निर्देशांकों को हमने यहाँ पे दर्शाया गया है। दोनों के निर्देशांक सिर्फ एक बिंदु 2 और 1 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अतः इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 1 होगा। अतः ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इनका एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ से भी स्पष्ट है और यहाँ से भी हम फॉर्मूला जब बताते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2 तो उसका b1 अपॉन b2 तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी कि 1 जो कि आपस में बराबर नहीं है, अतः इनका एक अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। इन समीकरणों को भी हम जब हल करते हैं इसके मान वेरी करते हैं, x का मान रखते हैं, y का मान परिवर्तित होता रहता है, y x के मान परिवर्तित करते हुए तो फर्स्ट समीकरण का हल ये आ जाता है हमारा। x के मान को परिवर्तित करने पर y के मान इस प्रकार से आते हैं। उसी प्रकार दूसरी समीकरण 2x प्लस 2y को भी हल करते हैं तो इसके हल इस प्रकार से आते हैं -1 3 0 2 1 1 2 1 2 0। और इसी प्रकार यहाँ के हल भी इसी प्रकार फर्स्ट समीकरण के हल ये हैं और द्वितीय समीकरण के हल ये हैं। इन समीकरणों को भी जब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं तो इस प्रकार हमें दो समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली रेखा को इस प्रकार दर्शाया गया है और 2x प्लस 2y वाली रेखा को इस प्रकार दर्शाया गया जो कि कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि ये रेखाएं समांतर हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इनका एक कोई भी हल नहीं होगा। और यहाँ समीकरणों से भी स्पष्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अतः ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि ये रेखाएं समांतर होंगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम तीसरे समीकरण लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस प्रकार इसको भी समीकरण को भी सॉल्व करने पर x के मान परिवर्तित करने पर y के मानों को लिखा जाता है। तो फर्स्ट समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 0 1 2 रखने पर y के मान 4 3 2 और 1 आए। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर देते हैं, x के मान परिवर्तित करते हुए रख देते हैं और y के मानों का
ज्ञात किया जा सकता है, जिस प्रकार से समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 में x, 2 में x के मान ये -1 रखने पर ये, 0 रखने पर ये, 1 रखने पर ये और 2 रखने पर ये, तो इस प्रकार इसके मान ये प्राप्त हुए। तो जब हम इनको भी जब इन दो समीकरणों के हलों को ग्राफों पे दर्शाते हैं तो बिल्कुल एक सिंपल रेखाएं हमें प्राप्त होती है, क्योंकि एक रेखा, दोनों रेखाओं के जो हैं सॉल्यूशन वही हैं। सॉल्यूशन वही होने के कारण वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर छुप जाती हैं। तो अथवा स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, अथवा ये संपाती होंगे और इनके अनेक हल, प्रत्येक बिंदु पर इनका हल होगा, अथवा इनके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और वही हमें स्पष्ट है भी कि a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अतः यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अतः ये रेखाएं संपाती होंगी, यानी कि इनके अनेक हल होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें यह स्पष्ट हो गया है कि रेखाएं यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इनका एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। और यदि जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हुआ, तो ये रेखाएं तो एक दूसरे को क्या कभी प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएं चलती रहेंगी और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये संपाती होंगी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।